हेलो स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर एसएस मैम और बुलेट रिवीजन एनसीईआरटी में हम आ गए हैं आज एक नया टॉपिक लेके विच इज वाटर पोल्यूशन। आज की क्लास में हम वाटर पोल्यूशन के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में दिया था हमारे वाटर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट आता है ये डोमेस्टिक सीवेज के बारे में। डोमेस्टिक सीवेज के बारे में एक बात बोली गई है, वो ये है कि इसमें सिर्फ 0.01% इम्प्योरिटीज हैं, बाकी 99.9% तो उसके अंदर प्योर वाटर होता है। अब ये 0.1% इम्प्योरिटीज क्या क्या है? इसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स हो सकते हैं, सैंड, स्लिट, क्ले वगैरह, कोलॉइडल मटेरियल्स हो सकते हैं, या फिर डिसॉल्व मटेरियल्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी हो सकते हैं। और ये सिर्फ मात्र 0.01% हमारे पूरे के पूरे डोमेस्टिक सीवेज वाटर को अनफिट कर देता है ह्यूमन यूज के लिए। ओके, अब इसमें एक नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। तो वो क्या है स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें बताती हूं। देखो, ये मैंने 1 लीटर पानी ले लिया। इस पानी के अंदर प्योर वाटर प्रेजेंट होगा, उसके अलावा कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, ऐसे बहुत सारी इनऑर्गेनिक आयंस प्रेजेंट होंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। अब इस 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए ऑक्सीजन। तो 1 लीटर वाटर के अंदर कंप्लीट ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। कितना क्लियर हुआ? अब सोचो, अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा, ऑर्गेनिक मैटर कम, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा यानी कि पोल्यूशन ज्यादा, पोल्यूशन ज्यादा, बीओडी ज्यादा। तो तुम सीधे सीधे रिलेट कर सकते हो कि बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूशन। जितना ज्यादा पोल्यूशन उतनी ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये हमारा एनसीईआरटी का एक ग्राफ है जो बहुत कुछ चीजें क्लियर कर देगा। देखो, ये एक नदी के फ्लो के बारे में बात हो रही थी। वहां पर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे सीवेज जा रहा था, नाला कोई वहां पे खुल रहा था। उससे पहले तक पानी एकदम साफ था। जब पानी एकदम साफ था तो उसके अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत ज्यादा थी। ठीक है, पानी के अंदर जैसे ही सीवेज गया, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एकदम से कम हो गई। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा हो गया। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो गया तो जो उसके माइक्रोब्स हैं वो उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहां से लेंगे? आसपास से। उनका बीओडी बढ़ गया है तो उनका बीओडी इंक्रीज हो गया और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो गई, क्योंकि आसपास पानी में जितनी ऑक्सीजन थी वो उन्होंने कंज्यूम कर ली। अब पानी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, फिशेस वगैरह प्रेजेंट थे, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स थे, उन सब के लिए ऑक्सीजन नहीं बची, वो मर गए। फिर धीरे 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 ये बीओडी थोड़ा कम होता है और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वापस नॉर्मल होने की कोशिश करती है। ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी इन बायोडिग्रेडेशन में इन्वॉल्व हैं वो वाटर बॉडी के में बहुत सारे ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं, जिस कारण बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में, और उस पॉइंट पे फिशेस और बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, मोर्टेलिटी हो जाती है। ये हमारा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो तुम देखोगे उसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। अब एल्गल ब्लूम क्या है? जब बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा पानी के अंदर तो वहां पर वो ग्रोथ इंक्रीज कर देगा किसकी? प्लैंक्टोनिक एल्गी की।
इसी चीज को हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। अब एल्गी का एक स्पेसिफिक कलर होता है, तो पानी का भी तुमको एक स्पेसिफिक अलग कलर दिखने लग जाएगा। समझ आया? दैट इज एल्गल ब्लूम। अब उससे क्या हुआ, वाटर की क्वालिटी डिटोरिएट हो गई और फिशेस वगैरह की डेथ हो गई। और कुछ तो एल्गल ब्लूम इतने टॉक्सिक होते हैं कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स तक को किल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है वाटर हाइसिंथ इकॉर्निया क्रैसिव, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड है, टेरर ऑफ बंगाल है। ये बहुत ज्यादा ग्रो करती है वाटर के अंदर और वहां का पूरा बैलेंस बिगाड़ देती है, इम्बैलेंस क्रिएट कर देती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमारे होम सीवेज के बारे में दे रखा है। हॉस्पिटल्स, घर और हॉस्पिटल के सीवेज के बारे में दे रखा है कि उसके अंदर बहुत सारे अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जो अगर हम उसको विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट वाटर बॉडी के अंदर भेज देंगे तो ये वहां पे पैथोजेनिक ग्रोथ बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और डेथ हो सकती है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज के साथ में क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ में क्या है। इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ में पैथोजन का तो प्रॉब्लम नहीं है, पर वहां पर प्रॉब्लम है हेवी मेटल्स का। वहां पर कुछ ऐसे मेटल्स पानी के अंदर चले जाते हैं जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होती है, जैसे कि मर्क्यूरी, कैडमियम, कॉपर, और ये बहुत टॉक्सिक होते हैं, बहुत ज्यादा डेथ कॉज करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो वाटर पोल्यूशन में हमारे यहाँ देखने को मिलता है वो बायोमैग्निफिकेशन है। बायोमैग्निफिकेशन का क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमनली कहाँ मिलेगा, तो आपको डीडीटी और मर्क्यूरी में देखने को मिलेगा। कुछ एलिमेंट्स हमारी बॉडी, कुछ कंपाउंड्स, कुछ सब्सटेंसेस हमारी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, तो वो अक्यूमुलेट होते रहते हैं और एज बाय द फूड चेन वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम कॉज कर देते हैं। ये एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे डीडीटी का एग्जाम्पल दे रखा है, वाटर में इसकी क्वांटिटी है 0.003 पार्ट्स पर बिलियन। वाटर से कंज्यूम किया जू प्लैंक्टन्स ने, क्वांटिटी हो गई 0.04 ppm पार्ट्स पर मिलियन। जू प्लैंक्टन्स को स्मॉल फिशेस ने खाया 0.5 ppm, उसको लार्ज फिशेस ने खाया 2 ppm और उनको बर्ड्स ने खाया तो 25 ppm। वो डीडीटी जो पानी के अंदर 0.003 पार्ट्स पर बिलियन पे था, वो अब 25 पार्ट्स पर मिलियन पे हो चुका है और ये बहुत ज्यादा डेंजरस है वहां पे बर्ड्स के लिए। जो वाटर के अंदर 0.003 बिलियन पे था, अब वो 25 ppm पे हो गया है और ये बर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि डीडीटी के अक्यूमुलेशन से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा तो एग शेल थिन बनेंगे, मोटे एग शेल नहीं बनेंगे, प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। अब वो थिन बने हैं तो उनकी प्रीमेच्योर ब्रेकिंग हो जाएगी, जिससे एवेंचुअली अल्टीमेटली बर्ड पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। ये होता है बायोमैग्निफिकेशन। इस पे भी पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना जिस पे और क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन स्टूडेंट्स एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जब लेक बना होता है तब वो एकदम साफ सुथरा क्लीन होता है, बट विद टाइम धीरे 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 उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन होते जाते हैं, उसके अंदर ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है और अल्टीमेटली वो एक कंप्लीट नेचुरल बॉडी, एक क्लीन नेचुरल बॉडी से एक इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसमें पहले तो बहुत क्लियर होता है, वो बहुत लिटिल लाइफ प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, प्लांट्स और एनिमल्स मर जाएंगे, उनकी डेड बॉडी नीचे सेटल हो जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट होने लगेंगे लेक बॉटम पे। तो उस कारण क्या होगा, यहाँ पर वो कन्वर्ट हो जाएगा मार्श एरिया में और एवेंचुअली वो एक लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तुमने इकोलॉजिकल सक्सेशन में पढ़ा है कि एक हाइड्रोफिटिक से मीजोफिटिक कंडीशन कैसे आती है, ऐसे आती है।
ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज थी, लेकिन अब होने लगा है एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। किसके कारण? ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। तो हम इसको आर्टिफिशियल यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं, या मैन मेड यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं, या एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण वाटर बॉडीज के अंदर न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिस कारण से क्या हो रहा है, जिस कारण से माइक्रोबियल ग्रोथ इंक्रीज हो गई है, ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, और यूट्रोफिकेशन बहुत फास्ट हो गया है। इतना क्लियर हुआ? ये सब चीजें मैंने तुम्हें बता दी हैं। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज, पानी में थर्मल वेस्ट वाटर के कारण भी बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। कोई एक ठंडा एरिया है, वहां पर तुमने किसी थर्मल पावर प्लांट का वाटर डिस्चार्ज करा दिया, सीवेज डिस्चार्ज करा दिया, तो क्या होगा उस एरिया में? अब वहां पर जो टेम्परेचर डिफरेंस आया है, उस कारण एक चीज तो ये होगी कि माइक्रोब्स की, ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बढ़ जाएगी। एक बहुत ठंडा एरिया था जहां पे फिशेस ग्रो नहीं कर पा रही थी, तुमने डाल दिया पानी, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने तो गर्म पानी डाल दिया है तो टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर गए हैं, पर वहां पर जो वहां की इंडिजिनस स्पीशीज थी उनकी डेथ हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, किसी एक नॉर्मल एरिया में भी अगर तुमने सीवेज डिस्चार्ज कराया है किसी थर्मल पावर प्लांट से, उसका वेस्ट वाटर निकलवाया है, तो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा, वहां की जो लोकल स्पीशीज है उनकी डेथ हो जाएगी, इंडिजिनस फ्लोरा और फौना वहां का डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब एक बढ़िया सी केस स्टडी जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में दी गई है, वो है टाउन ऑफ अरकाटा में, जो कि नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया में प्रेजेंट है। वहां पे कुछ बायोलॉजिस्ट और वहां के लोकल लोग, हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट और टाउन्स पीपल ने मिलके एक इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, जिसके अंदर 2 तरीके से क्लीनिंग हो रही थी। सबसे पहली क्लीनिंग तो होती थी कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, की पानी को एक बहुत बड़े एरिया में छोड़ा तो सब्सटेंसेस जो थे मोटे मोटे वो नीचे बैठ गए, सेडिमेंट हो गए, बचे हुए को हमने फिल्टर कर दिया और फिर पानी में हमने क्लोरीन डाल दिया, तो क्लोरीन वाटर से वो थोड़ा ट्रीट हो गया। इस टाइम पे बहुत सारे डेंजरस पोल्यूटेंट्स, हैवी मेटल्स, ये सब तो बचे हुए हैं अभी भी, अब वो कैसे करेंगे? तो फिर उन्होंने किया बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। उन्होंने 6 कनेक्टेड मार्शेस बनाए, कितने में? 60 हेक्टेयर्स के अंदर बनाए, और वहां पर उन्होंने प्लांट्स उगाए, एल्गी उगाया, फंजाई उगाया, बैक्टीरिया उगाया हर जगह पे, ताकि वो नेचुरल तरीके से जितने भी ये सब्सटेंसेस थे, पोल्यूटेंट्स थे, उन सब को एब्जॉर्ब कर सके और अपने काम में ले ले। बचा हुआ पानी हम आगे छोड़ देंगे, जो नेचर उसको खुद प्योरीफाई कर देगा। ये जो मार्शेस थे अब ये एक सैंचुरी बन चुके हैं, क्योंकि वहां पर इतने सारे बैक्टीरियाज हैं, फंगस ग्रो कर रही है, बर्ड्स रह रहे हैं, प्लांट्स तुमने ग्रो कराए हैं, तो वो एक सैंचुरी की तरह हो गया है। उसके अलावा वहां पर एक और क्वेश्चन जो अपने एग्जाम में आता है, वो है फोम का फुल फॉर्म। फोम है फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्श। उस एरिया में लोगों ने एक ग्रुप बनाया जिसको हम फोम ग्रुप कहते हैं, जो उस मार्शेस का ध्यान रखता है, उसको सेफ गार्ड करके रखता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दैट वाज ऑल अबाउट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर पोल्यूशन के बारे में जो हमने आज की क्लास में पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, so we will meet in some other class with a new topic. Till then, see you. Thank you. Have a happy learning.